राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रयु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी चिल्ला रहे थे कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपने धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयंकर था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रय ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात कर दिया। किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुआ देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हे प्रिय, हे कांते, हे प्रतिवर्ता, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम प्रलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हें वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिसकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारे 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड़क और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरे की क्षिणा होने से बचाना तो एक क्षत्रिय का परम धर्म। परम राज्य अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म का नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चित ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बांधते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया। अंत काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुवेश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों पश्चाचित द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपने तपस्या से भयंकर भ्रम, हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर वह स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण की इस बात को राजा के मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इसे बचाने के लिए अपनी पत्नी दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है।
इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय कर राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्हें अग्नि को दे 2 बार परिक्रम की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहज वहां प्रकट हो गए। उन्हें 5 मुंह थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकती हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, हाथों में त्रिशूल, खड़वंग, कुठर, ढाल, मृग, अभय, वरदा और पिनक धारण किए बैलों की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रयों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चित्त ना करके जो सदा सर्वदा मेरी पूजा की है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्रह्मांड बनकर आया था और जिसे बाघ ने खा लिया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिजाराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मरने से ही जिनके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारी शैया, तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इसी कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, अपने सांसारिक तप से घिरे हुए हैं। मुझ अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं यही मेरे लिए महान वर हैं। देव, आप वरदान में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्मुकर वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इस सबको आप अपना पार्श्ववती सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा कि महादेव, मेरे पिता चंद्रगन और माता सीमा त्रिणी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरी पति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों से पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी की परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का वचित्र गुणवाद जो विधानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित होकर पढ़ता है, वह लोग भी भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए हैं जो सुख दुख आदि दद से रहित, निगुण, शांत, असंग, समादर्शी, आत्मारमा, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने से संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छ अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कोचारण्य में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आता देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप
राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे तंबू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस से आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूखा प्यास से व्याकुल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क में उनके दर्शन से पुण्यदायमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणाविद में प्रणाम करके कहा, हे महायोगिने, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधे, प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरण वाले तुम कौन हो और यह किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, हे महात्मे, इससे पाप जन्म पहले मैं पावन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। मैं बड़ी पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सदावाक्य का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रहने के कारण मुझे जवानी में ही रक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है, आयक्ष बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति से पड़ जाता है और उनके पूर्वज पितृ स्वर्ग में निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहाँ भयंकर नरक कुंड में डाला दिया गया। उस कुंड के अंदर यमदूत से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से व्याकुल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में मैंने 1000 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याक, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सिहार, नवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन में मुर्ग, 17वें में गधा, 18वें में बिलवा, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, वाब में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25 जन्म में ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर को स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसे प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का भी महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरे कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता है? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसे ही भस्म का भी। भस्म के सत्संग से स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र निपुण धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की
वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकार है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में रिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जाप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अक्षय यज्ञ हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्रज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है, जो सर्वदा सच्चर्य युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होते हैं, चंचल होते हैं, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र तीर्थ ब्राह्मण देवता ज्योतिषी औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही रिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान ने बतलाया जाता है, जिसे सुनने से सभी मनुष्य के मन की आश्रय ही दूर हो जाती है। इनके मन में श्रद्धा जग जाती है। पूर्व काल में पंचाल देश के राजा के शिव केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षेत्रीय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल का उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें कबूतरों पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और साक्षात था। सबर अर्थात भील ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग की बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजा पुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे बस पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझे जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा पूजा करो। चिता की भस्म चढ़ाओ और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाए। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य वाग और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने का चक्र नाम वाले उस सबर ने उसे सदार शिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए उसे खुद जो प्रिय वस्तु भी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्त पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसे कोई वर्ष बीत गया। एक दिन जब वह सबर शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढते हुए घूमा, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थका हार कर अपने घर लौट आया। अपने पत्नी को बुलाकर उसने कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब मैं क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर साबर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत ही दिनों से पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी।
इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। सुनकर सावर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर है, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यवन संपन्न सुखोचित शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं अपने प्राणों का त्याग करे उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प लेने वाले सबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। सबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान में पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और गुरु हो, हृदय दीप हो, प्राण अव्यय का काम करे और कामेद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस प्रकार हे नाथ, यह जीवन आपकी पूजा में फलों को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर के पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी का पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो हे प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो हर जन्म में आपके चरणाविद के सुंदर मकरद का पान करने वाली भमरी हो जाऊं। मेरे देवता भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश ना करे। किंचित अधे क्षण के लिए मेरा हृदय आपके चरण कमलों में अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करने दृढ़ निश्चय वाली सबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश करी और क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव के पूजा किया। पूजा के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाले अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया। ध्यान करते ही वह तो अपने की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर वह जलकर भस्म हुए घर को भी पहले की तरह स्थिर पाकर अब सबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जला लेती है, सूर्य केवल किरणों से तप है, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दमग्ध करता है, ब्राह्मण मन से जल डालता है, मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है या फिर भ्रम में डालने वाले कोई माया है। इस प्रकार विचरण करते हुए सबर ने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? यह जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, जब मैं घर के आग लगाकर उसके अंदर अविष्ट हुई तब से आपने आप की मुझे कोई सुधा नहीं रही। ना तो मैंने आग देखी, ना लेश मात्र से तप का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गहरी निंदा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है, पहले की तरह सुरक्षित है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दाम्पत्य प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपतियों का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बैठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषद दंपति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गया। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा से बल से ही योगिनियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों
के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ। संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है। जिनके मन में सदा सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।